क्लास चल रहा था। पहले पेज पर तारीख 17/1967 पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। वानप्रस्थ के बाद गुरु किया जाता है, तो वानप्रस्थ के बाद भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, वो तो ऑटोमेटिकली सदगुरु आ गया है, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था हो गई। तो जब सदगुरु आ गया है तो और सब गुरुओं को तलाक दे दी, छुट्टी दे दी सबको, क्योंकि सब गुरुओं के लिए बाप बोलते हैं, गुरुजन के जेले अंधले चेले सत्यानाश। और ये तो है सदगुरु, ज्ञान का सागर। और ये जो है गुरु, ये कोई ज्ञान के सागर थोड़े ही है। अभी बच्चों को मालूम पड़ा है कि ज्ञान का सागर वही है। कौन? वही है, यही नहीं। माने ज्ञान का सागर ब्रह्मा बाबा नहीं, वो है जो यज्ञ के आदि में भी था। और तो सभी भक्ति के सागर हैं। हाँ, सागर तो है जरूर। तो ये गुरु लोग अपन को ऑलमाइटी नहीं कह सकते। वो जो सदगुरु है, जो ज्ञान का सागर है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो वो गुरु हो गए शास्त्रों की अथॉरिटी। तो शास्त्रों की अथॉरिटी है, और बाप को भी अथॉरिटी कहा जाता है। तो वो फिर कहते हैं कि ये जो अथॉरिटी है, जो दुनियावी गुरु लोग हैं, उनकी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़े हुए हैं, उनकी अथॉरिटी है। हम न पढ़े हुए, भले नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन हम सबको जान गए। क्या जान गए? ये सब झूठे गुरु हैं। उनमें वेद ग्रंथ उपनिषद शास्त्र वगैरह ये है तो सभी, लेकिन भक्ति मार्ग के लिए हैं। भक्ति मार्ग मन अंधा मार्ग, क्योंकि भक्ति तो अनेकों से आती है ना, और अनेकों की बुद्धि में तुंडे तुंडे मत भिन्ना, अलग अलग बातें हो जाती हैं। तो ये मैं जानता हूं कि वेद ग्रंथ शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ने से अथवा भक्ति करने से या भक्ति के कर्मकांड के शास्त्र पढ़ने से, क्योंकि वेदों में तो सारी कर्मकांडों की बातें आई है ना। तप करो, जप करो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, यज्ञ करो, स्वाहा करो। तो ये कर्मकांड के शास्त्र हैं, और इन कर्मकांडों को करने से मेरे को कोई नहीं मिलते। अब वो शास्त्र चाहे स्वधर्मियों के हों चाहे विधर्मियों के हों, वो भी तो कर्मकांड करते हैं ना। कोई मरने के बाद जलाते हैं, कोई मरने के बाद जमीन में गाड़ते हैं, कोई तालाब के किनारे, कुएं के किनारे छोड़ देते हैं। तो ये सब कर्मकांड ही है ना। शास्त्रों के आधार पर ये कर्मकांड बनाए।
ये बच्चे जानते हैं कि शास्त्र किसके हाथ में देते हैं? कौन सा चित्र है प्रसिद्ध जिसके हाथ में शास्त्र देते हैं? ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र देते हैं। और किसके हाथ में शास्त्र देते हैं? रावण के हाथ में शास्त्र देते हैं। तो क्या है ये ऐसे क्यों दिखाया है? इसका मतलब क्या हुआ? सदगुरु के हाथ में तो शास्त्र नहीं होता, वो तो शास्त्र पढ़ के नहीं सुनाते हैं, वो तो अजन्म है, इसलिए उनको त्रिकालदर्शिता का ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान रहता है, जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, इसलिए कुछ भूलते नहीं, तो उन्हें पढ़ने की कुछ दरकार ही नहीं। तो बताया कि उस एक से ही आती है ज्ञान की अथॉरिटी, और सब गुरुओं से आती है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी, माने शास्त्रों की अथॉरिटी। ये मैं जानता हूं कि इन्हें पढ़ने से अथवा भक्ति करने से, कर्मकांड करने से, इन शास्त्रों से कोई भी मिलता नहीं है। कोई को मिला हो तो बताए, ऐसे ही कह देते हैं पार निर्वाण गया। अगर एक पार निर्वाण जाए तो अपने फॉलोअर्स को भी ले जाए ना, वो तो कोई नहीं ले जाते। इस दुनिया की आबादी तो बढ़ती जाती है ना, क्योंकि ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती है और पुरानी यही जन्म मरण के चक्र में चलती रहती है। कोई को रास्ता मिलता ही नहीं जो निर्वाण धाम चला जाए और वहां मेरे को मिले, कोई मिलते ही नहीं है। तो ये बच्चे जानते हैं कि बरोबर ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में देते हैं। क्या कि ब्रह्मा ने जो भी सुनाया वो क्या सुनाया है? कहते ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, तो वेदों में वही कर्मकांड की बातें हैं। क्योंकि शास्त्रों को पढ़ के जो ज्ञान आता है वो अपना क्रिएट किया हुआ थोड़ा ही है। अपना ज्ञान क्रिएट किया हुआ अपना कब बनता है? कब बनता है? जब मनन चिंतन मंथन करके अपना बनाया जाए तो ज्ञान अपना बनता है। तो बताया शास्त्र इसलिए दिए हैं ब्रह्मा के हाथ में, क्योंकि बुद्धि में जो वेदवाणी सुनाई गई मुख से बस उतना ही रहता है, खुद का मनन चिंतन कुछ भी नहीं। तो बताओ ब्रह्मा फिर किसका बच्चा हुआ है? उसी का बच्चा हुआ जिसने उनको पहले पहले सुनाया। और पहले पहले जो सुना उस सुनने के आधार पर उनको पक्का निश्चय बैठ गया कि मैं आज ये आत्मा हूं, मेरा ये पार्ट है। तो भगवान ही ज्ञान का सागर हुआ ना। हाँ, वो ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों वगैरह वगैरह का राज समझा देते हैं बच्चों को। कौन से ब्रह्मा के द्वारा राज समझा देते है? जिसके हाथ में वेद शास्त्र देते हैं उसके हाथ में नहीं। जो पहला पहला ब्रह्मा है उसकी बात है। जो आदि में था वो अंत में भी
प्रत्यक्ष होता है, समझता है तो दूसरों को समझाता है। हाँ, पढ़ाते नहीं है तुमको। कहते हैं कि ये शास्त्र आदि पढ़ने से ये कागज की छपी मुरलियां आदि पढ़ने मात्र से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है कि पढ़ लिया, पढ़ करके दूसरों को सुना दिया। जैसे कोई होते हैं बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, ज्यों का त्यों सुना देते हैं, शास्त्रों को रट ही लेते हैं। जैसे कहते हैं शंकराचार्य को 8 साल की उम्र में सारे वेद याद हो गए। तो तुम बच्चे भले बच्चों ने बहुत पढ़े हैं शास्त्र, समझा ना। चलो इस जन्म में नहीं पढ़े हुए हैं तो आगे जन्मों में जो पास्ट के जन्म हो गए उनमें तो बहुत ही शास्त्र वगैरह पढ़े हैं, सुने भी हैं, लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई ना। सुनते हैं, सुनाते आए हैं, परंतु कोई भी मेरे को तो प्राप्त हुआ ही नहीं। क्योंकि बाप के सिवाय बाप का ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता, इसलिए मुझे ही आना पड़ता है। ऐसे कोई जाकर के भगवान से मिले, ऐसे नहीं हो सकता है। फिर तो भगवान को इस सृष्टि पर आने की दरकार ही नहीं, क्योंकि मैं आता हूं सुनाने के लिए, थोड़ा ही आता हूं। सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आता हूं। किस लिए आता हूं? है? मेरा लक्ष्य जो है आने का ज्ञान सुनाना है, या ऐसे कहते हैं हे पतित पावन आओ हमको ज्ञान सुना के चले जाओ? नहीं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पावन बनाने का रास्ता ज्ञान में बताते हैं। बाकी ज्ञान कोई साध्य थोड़ी है। ज्ञान सुन करके समझ करके साधक बनते हैं। साधक बनते हैं तो इंद्रियों को साधने का पुरुषार्थ करते हैं। इंद्रियां सधी हुई रहती हैं तो शक्ति क्षीण नहीं होती। तो मैं आता हूं किस लिए? पतितों को पावन बनाने मेरा लक्ष्य है, ज्ञान सुनाना लक्ष्य नहीं है। आता हूं इनको पवित्र बनाने के लिए। इनको माने किनको है? पहले पहले किनको? लक्ष्मी नारायण को। इनको पवित्र बनाने के लिए आता हूं। तो कब तक काम पूरा कर लेते हैं? उनका जो काम है वो कब तक पूरा हो जाता है? 2026 में पूरा हो जाता है। अरे आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए आता हूं कि शरीर को पवित्र बनाने के लिए आता हूं? किस लिए आता हूं? आत्माओं को पवित्र बनाता हूं तो कब तक बनाता हूं? 1976 में। 1976 में जिन आत्माओं के लिए बोला है क्या? आता हूं इनको पवित्र बनाने के लिए। इनको कह के किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ। तो ये पवित्र बन जाते हैं तो इनके द्वारा फिर सारी दुनिया पवित्र बनती है। तो जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है
और पवित्र नहीं बनी है तब तक ये आत्मा वापस नहीं जा सकती। क्योंकि क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पवित्र बनेगी तो हल्की बनेगी, अपवित्र रहेगी, व्यभिचार में रहेगी या विकारी बनी रहेगी तो भारी बनी रहेगी। विकारों से, विकारी संकल्पों से भारी हो जाएगी, वाचा भी विकारी होती रहेगी, कर्मेंद्रियों के कर्म भी विकारी होते रहेंगे। तो हल्की बनेगी कि भारी बनेगी? भारी हो जाती है, वापस जा ही नहीं सकती। जैसे कोई के ऊपर ढेर सारा वजन डाल दो और फिर कहो दौड़ो, तो उसकी दौड़ की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। जिनके ऊपर वजन नहीं होता है तो वो तेजी से दौड़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे बुलाते हैं, किस लिए? कि मैं आ करके ऐसा ज्ञान सुनाऊं जिससे तुम बच्चे पवित्र बन जाओ। तो अभी बच्चे जान गए हैं अच्छी तरह से कि हम किसके सामने बैठे हुए हैं। क्या क्या जान गए अच्छी तरह से? और किसके सामने बैठे हैं? बच्चे कहेंगे हम ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं बच्चे किसकी गोद में आए हो? तो कोई बच्चे कहते ब्रह्मा बाबा की गोद में आए। तो बाबा कहते फेल हो गया, उतर गोदी से। जो कहते हैं शिव बाबा की गोद में आए हैं तो पास हो गए। तो बुद्धि का सारा खेल हुआ ना। क्या क्या बुद्धि का खेल हुआ है? श्रद्धा, विश्वास और आस्था किस आत्मा के ऊपर बैठी हुई है? तो पूछते हैं किसके सामने बैठे हुए हैं? हम उसके सामने बैठे हैं जिसको हम पतित पावन कहते थे भक्ति मार्ग में। हे पतित पावन आओ, किसको कहते थे? किसके लिए गाते थे? गाते थे सीताराम। क्या क्या गाते थे? पतित पावन सीताराम। तो सीताराम का नाम लेते हैं और ये भी बताते हैं जो पतित बनते हैं, पतित से पावन बनते हैं, पहले पहले वो मेरे को बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते ही नहीं वो मेरे को बुलाते ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में जिसे तुम पतित पावन कहते थे, अभी हम उसके सामने बैठे, क्योंकि ज्ञान बगैर पावन कभी कोई बन नहीं सकता है। किसके सामने बैठे हैं? ज्ञान सागर के सामने बैठे। ज्ञान सागर कौन हुआ? ज्ञान सागर है, बताओ। ज्ञान सागर ब्रह्मा बाबा हुआ, शिव बाप हुआ, उसे शिव बाबा कहेंगे। ब्रह्मा बाबा में जो बैठा है उसे शिव बाबा कहेंगे। है फिर किसके सामने बैठी है? पूछा। जिसके सामने बैठे हैं वो कौन सा ज्ञान सुना रहा है? अमृतपान करा रहा है या सिर्फ साधारण ज्ञान, गीता ज्ञान सुना रहा है? इसलिए मुरली में बोला अभी गीता ज्ञान कहेंगे, ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत तो तब निकलता है जब
मंथन किया जाता है। तो मंथन करने से अमृत निकलता है। उस अमृत मंथन को पीने से फिर देवताएं अमर बनते हैं। जैसे चंद्रदेव, कहते हैं ना, चंद्रमा पर अमृत है, सोमरस है। उस सोमरस को पी करके देवताएं अमर बने। तो वास्तव में सोम या चंद्रमा का नाम क्यों देते हैं? पहले जरूर है कि बच्चों के बीच में पहले पहले चंद्रमा ने सोमरस पिया होगा। तो बताया पावन बनने से सदगति हो जाती है। क्या? किसकी सदगति होती है? पहले पावन बनने से सदगति किसकी होती है? आत्मा की होती है। शरीर की थोड़ी ही पहले सदगति हो जाएगी। तो पहले आत्मा सदगति को जाती है का मतलब उसका प्रूफ क्या आएगा कि आत्मा सदगति में जा रही है? कोई आएगा या नहीं आएगा? उसका प्रूफ होगा कि जो भी मनन चिंतन मंथन चलेगा वो ज्ञान युक्त चलेगा, है? जो भी ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान सुनाया जाता है उस ज्ञान के भंडार से भरपूर मंथन चलेगा। तो दुष्ट मंथन नहीं चलेगा, खराब मंथन, संकल्प अच्छे चलेंगे, दुष्ट संकल्प नहीं चलेंगे, ज्ञान के अनुकूल चलेंगे। तो कहेंगे आत्मा की सदगति हुई। तो पावन बनने से फिर इस दुनिया में नहीं रह सकते। क्या? या तो सूक्ष्म वतनवासी होकर रहेंगे। इस दुनिया में तो स्थूल बातें चलती हैं दिमाग में, स्थूल धंधे धोरी की बात चलती है। और जब बुद्धि में अच्छे से ज्ञान बैठ जाता है तो फिर आत्मा अपने मनन चिंतन मंथन में रहती है। आत्मा के बारे में जानकारी लेने के लिए कि मुझ आत्मा ने षष्ठ रूपी रंगमंच पर क्या क्या पार्ट बजाया, कैसे कैसे बजाया, किसके साथ बजाया, कहाँ कहाँ मेरे कैसे कैसे जन्म होंगे। तो पावन बनने से यहाँ इस दुनिया में आत्मा मन बुद्धि रह नहीं सकती है। पावन बनने से जरूर नई दुनिया में, पावन दुनिया में जाएंगे ना, तो सूक्ष्म वतन को पावन दुनिया तो नहीं कहेंगे। कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? सूक्ष्म वतन को पावन दुनिया तब कहेंगे जब सूक्ष्म वतन में भी ऊंची स्टेज में, फरिश्ताई स्टेज में रहे, जिन फरिश्तों का फर्श की दुनिया वालों से कोई कनेक्शन नहीं रहता। इसीलिए तो बताया कि पावन बनेंगे तो हमें यहाँ नहीं रहेंगे, देह और देह की दुनिया में, देह के पदार्थों की दुनिया में। तो एक साथ सूक्ष्म वतनवासी हो जाएंगे या सूक्ष्म वतन में भी जाएंगे, स्थूल वतन में भी जाएंगे, मूल वतन में भी जाएंगे, मिक्स अभ्यास होता रहेगा। क्या होगा पहले? है? पहले क्या होगा? डायरेक्ट सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे सदा काल के लिए? नहीं, पहले पहले मिक्स चलता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो लगातार सूक्ष्म वतन का बुद्धि में मंथन चलता है। तो इससे साबित हुआ कि दो दुनियाएं हैं पावन। एक तो सूक्ष्म वतन के थ्रू शांति धाम जाना, और फिर शांति धाम से डायरेक्ट विदाउट वाया सूक्ष्म वतन सुख धाम में आना। समझा ना बच्चे?
शांति धाम में भी आत्मा पवित्र रहती है। क्यों क्यों पवित्र रहती है? यहाँ क्यों अपवित्र हो जाती है? यही बात पता नहीं। क्योंकि वहां 5 तत्व होते ही नहीं। क्या जो विनाशी 5 तत्व हैं वो वहां नहीं होते हैं। वहां तो सिर्फ अविनाशी सत्य धाम है। क्या वहां रज और तमोगुण है ही नहीं, तो नीचे गिरने का सवाल ही नहीं। तो बोला शांति धाम में सभी आत्माएं पवित्र रहती है और सुखधाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, लेकिन ग्रेड धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है। और देखो धाम में कोई आत्मा पवित्र नहीं रहती। क्या कब से कौन से युग में होता है दुखधाम? जहां द्वैतवाद चलता है, शुरू होता है, वहां से हो जाता है दुखधाम। एक धर्म नहीं, एक धारणा नहीं, एक राज्य नहीं, 2-2 राज्य, 2-2 धर्म, 4-4 धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक कुल, अनेक मतें हो जाती हैं, तो कहा जाता है दुखधाम। अगर एक की मत पर चलते रहें तो दुख में जाने की कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञान में है। ज्ञान तो एक से आता है। फिर एक में जब दूसरों को ज्ञान मिक्स हो जाता है तो द्वैतवाद हो जाता है। तो उन्होंने कथा कहानियां बना दी कि 2 माताएं थी, एक थी दिति और दूसरी थी अदिति। तो दिति से दैत्य पैदा हुए, और जो दिति नहीं थी, जो अपवित्र नहीं थी, उससे अद्वैत देवताएं पैदा हुई। अद्वैत माने जो 2 की बात नहीं मानते। एक लिंग महाराज की जय ऐसे बोलेंगे, एक लिंग महाराज पर पैदा होने वाले। तो दुखधाम में आत्माएं पवित्र नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वहां ऊपर से आने वाले जो और धर्म पिताएं हैं, उनका वर्चस्व बढ़ जाता है। उनकी पावर से ये भारतवासी देव आत्माएं, जिन्हें मातृ देश की आत्माएं कहें, वो सीधी सादी आत्माएं उनके कंट्रोल में आ जाती है। माताएं होती हैं सीधी सादी। तो फिर इन सबको पवित्र बनावेगा कौन? इतने धर्म पिताएं आए द्वैतवाद फैलाने वाले, सबने अपनी अपनी दूसरी बातें बताना शुरू कर दिया। एक की मत न मिले दूसरे से, तो सब अपवित्र बन गई सारी दुनिया। तो उनको कौन पवित्र बनाएगा? कोई कहते हाँ तो हम शांति धाम में जाएंगे, वहां तो पवित्रता ही होती है। सुखधाम में चले जाएंगे, सुखधाम में सुख ही सुख होगा। तो शांति धाम में और सुखधाम में, परंतु ये तो हो गई नई दुनिया। नई दुनिया में तो तब ही जा सकेंगे जब इस शरीर रूपी वृक्ष का जो बीज है आत्मा, वो नहीं बने। बीज ही पुराना हो गया। जैसे दुनिया में खेती में बीज बोए जाते हैं ना, तो एक बार बोया जाएगा परिष्कृत बीज तो अच्छी फसल देगा। फिर वही बीज जितना जितना पुराना होता जाएगा और उसको परिष्कृत नहीं किया तो फिर फसल कम होती जाती है। तो बताया अब ये आत्मा रूपी बीज, ये तो 84 के चक्र में आता है ज्यादा से ज्यादा। कोई आत्मा कम जन्म लेती है, परंतु वो इस दुनिया में बाद में आती है, इसलिए अंत में जाके सब आत्मा अपवित्र बन जाती।
सब बीज कैसे हो जाते हैं? अनसुधरेले हो जाते हैं। 17/7/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो वो जो नई दुनिया है वो है इनकॉर्पोरियल दुनिया। उसे शांति धाम कहें, सुख धाम कहें। शांति धाम इसलिए है कि वहां तो साकार देह का सवाल है ही नहीं, 5 तत्व ही साकार नहीं होते। और सुखधाम को निराकारी दुनिया इसलिए कहें कि वहां सब निराकारी स्टेज में रहते हैं। तो थोड़ा अंतर है, क्योंकि सुखधाम में देवताओं को अपनी देह तो होती है, तो देह होने के कारण सदा काल निराकारी स्टेज रहेगी या अवस्था नीचे जाएगी, तो नंबरवार अवस्थाएं नीचे जाती है। निराकारी तो निर्विकारी होना ही है, क्योंकि जो इस दुनिया में निराकारी बनेंगे वो निर्विकारी दुनिया में जाएंगे, टोटल निर्विकारी दुनिया। तो फिर निराकारी से ये निर्विकारी दुनिया शुरू होती है। तो बच्चों को भी साकारी से निराकारी बनना पड़े। क्या मतलब? जो भी हमारे संकल्प चलते हैं वो साकार दुनिया के याद करने के चलते हैं या निराकारी आत्माओं में बुद्धि जाती है? ज्यादातर साकार की बुद्धि जाती है ना, देह की बुद्धि जाती है, देह के पदार्थों में बुद्धि जाती है, दैहिक दुनिया भौतिकवाद में बुद्धि जाती है। तो आत्मा को निराकारी नहीं कहेंगे। तो जब प्रैक्टिस करते करते आत्मा निराकारी ज्योति बिंदु बनती है तो फिर नई दुनिया में जाना होता है। वो नई दुनिया है पहले पहले निराकारी धाम, पीछे फिर निर्विकारी से विकारी बनते हैं। जब इस षष्ठी पर आते हैं तो पहले कौन से आएंगे? पहले वो आते हैं जो पहले पहले निराकारी बने थे। उनको फिर ज्यादा लंबे समय वहां ठहरने की दरकार नहीं, गए और आए। तो वो पहले पहले इस षष्ठी पर आते हैं, फिर धीरे धीरे निर्विकारी से विकारी बनते हैं। तो अभी एक ये तो हम बच्चों को याद है ना कि किसको याद करने से हम निर्विकारी बनेंगे? एक ऊंचे से ऊंचे भगवंत को याद करेंगे तो निर्विकारी बनेंगे। है? कौन है ऊंचे से ऊंचा भगवंत? किसको कहें ऊंचे से ऊंचा भगवंत? है आत्मा को कहें, निराकार आत्मा को कहें ऊंचे से ऊंचा भगवंत, परंतु वो तो निराकारी है, इन आंखों से देखने में आती नहीं। तो याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए वो जो निराकारी शिव है, आत्माओं में सबसे ऊंच पार्ट बजाने वाली आत्मा है, सबसे जास्ती निराकारी है। निराकारी माने निसंकल्प, उसको कोई संकल्प चलाने की दरकार, अचिंत्य, कोई चिंता करने की दरकार ही नहीं। चिंता करेगी क्यों? जो बंधन में आए सो चिंता करे, वो तो कभी बंधन में आता ही नहीं। तो कहते हैं तुम बच्चों को वो एक याद है जो कभी किसी के बंधन में नहीं आता। कैसे याद होगा? वो तो निराकारी ज्योति बिंदु, सभी आत्माएं ज्योति बिंदु निराकारी। पशु पक्षी मनुष्य देवात्माएं राक्षसी आत्माएं कीड़े मकोड़े सब तो निराकारी आत्माएं, तो पहचान में तो नहीं आएंगी। और भक्ति मार्ग वालों ने घपला कर दिया कि वो निराकार जो है वो जानवरों का भी रूप धारण कर लेता है, मछली का अवतार ले लेता है, घोड़े का अवतार ले लेता है, ऐसी शेर का अवतार ले लेता है।
तो बताओ, उनको याद करने से पवित्र बनेंगे? है? अरे जानवरों को याद करने से कोई जानवर बनेगा या मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य बनेगा? जानवर ही बनेगा। तो बाप याद न पड़े तो चलो टीचर को याद करो। अरे टीचर को तो तब याद करें जब टीचर टीच करे। जानवर क्या टीच करेंगे? तो जरूर कोई मनुष्य तन में आता है तब उसे याद किया जाता है। तो वो परिचय भी बाप ही आके देते हैं। क्या? कि मैं किस तन में प्रवेश करता हूं। किसको परिचय देते हैं? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसमें प्रवेश करते हैं। फिर ये किसको पता चलता है? ये पता उसी को चलता है जिसमें वो प्रवेश करता है, और दूसरों को पता नहीं चलता। क्योंकि नियम है क्या कि बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। या तो माँ को परिचय मिलता है या तो बच्चों को परिचय मिलता है, लेकिन देता कौन है? बाप ही देता है। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका परिचय भी कौन देगा? ऊपर वाला देता है। कैसे देगा? उसमें प्रवेश करके उसके द्वारा बोलेगा दूसरों के सामने, तो मान लेंगे लोग मैं तुम्हारा बाप हूँ। है? हम तुम बैठ के कहने लगे पब्लिक के सामने हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, तो मान लेगा कोई? तो कहते हैं निराकारी स्टेज में बाप प्रत्यक्ष होते। तो धर्म पिताएं आए तो पता लग जाए कि हाँ यही बाप है। धर्म पिताएं भी तो निराकारी स्टेज में होते हैं कि नहीं? तो जब धर्म पिताएं निराकारी स्टेज में होते हैं तो फिर उनको बाप मान लेना चाहिए। परंतु धर्म पिताएं सबसे जास्ती निराकारी स्टेज, ये कैसे पता चले? टैली करें। क्राइस्ट ज्यादा निराकारी स्टेज में है, रूहानी स्टेज में है, गुरु नानक ज्यादा रूहानी स्टेज में है, या महात्मा बुद्ध ज्यादा रूहानी स्टेज में, निराकारी स्टेज में है। टैली करें। है? तो दिखावा करने वाले क्रिश्चियंस ने उसको क्राइस्ट को तो बहुत ही निराकारी स्टेज में दिखा दिया। सूली पे चढ़ा है तो भी निराकारी स्टेज। तो वो तो सबसे जास्ती निराकारी हो गया ना। है? हाँ, उसकी पहचान है कि उस निराकारी स्टेज का फिर कोई अपोजिशन नहीं करेगा। क्या? जो पहली बार सुनेगा दो शब्द, जो भी पहली बार देखेगा वो सरेंडर कर देगा, कहेगा हाँ यही मेरा बाप है। लेकिन देखने और सुनने से पहले ही जो अगर पहचान लें तो वो ज्यादा श्रेष्ठ हुए, या देखने और सुनने के बाद पहचाने वो ज्यादा श्रेष्ठ हुए। बच्चा है, उसको माँ बार बार बोलती है तुम्हारा पापा है, पापा है, तो एक दो बार 10 बार 20 बार कहने से पक्का हो जाता है उसको ये पापा है। और पापा से हमें क्या प्राप्ति होगी? है? अम्मा से तो प्रत्यक्ष है, पालना करती है, दूध पिलाती है, अच्छे से सुख देती है, खुद दुख में रहती है, तो बच्चे को अनुभव होता है कि माँ वो बहुत प्यार करती है। बाप को कैसे विश्वास करे? तो वो विश्वास उन बच्चों को होता है जो ज्ञान को समझ लेते हैं। जो बाप आकर के टीचर बन के टीच करता है तो टीचर के द्वारा पढ़ाई के आधार पर बुद्धि में बैठता है कि ये हमारा सुप्रीम टीचर है, ऐसी टीचिंग और कोई कर नहीं सकता। तो चलो
यही बताते हैं कि बाप याद न पड़े तो टीचर को याद करो, क्योंकि टीचर उसे ही कहेंगे जो सुप्रीम टीचर है, जो ऐसी पढ़ाई पढ़ाए जैसी पढ़ाई कोई और पढ़ा न सके। सुप्रीम टीचर उसे ही कहेंगे जो सबको पढ़ाए लेकिन उसको कोई पढ़ाई सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई न सके। गुरु को याद करते हैं। गुरु तो है ही सदगति देने वाला। सदगति किस बात की? पहले आत्मा की सदगति, फिर शरीर की भी सदगति। तो जो भी टीचर के पास पढ़ते हैं उस सभी बच्चों से पूछो तुमको क्या याद ज्यादा आता है, तो कहेंगे हमको स्कूल का टीचर ज्यादा याद आता है। क्यों? अम्मा क्यों नहीं याद आती ज्यादा? कि अम्मा के कनेक्शन में अब हम ज्यादा रहते ही नहीं है, तो ज्यादा याद भी नहीं पड़ता। ज्यादा कनेक्शन, जिसका ज्यादा संग करेंगे वो याद जरूर पड़ेगा। इसलिए गीता में क्या लिखा? संगात संजायते कामा। क्या? संग करने से कामना पैदा होती है। क्या अब इसके संग और करें और करें और करें, इससे बातें करें, ये करें, इसके साथ रहें, इससे लेन देन करें, ये सारा बुद्धि में चलता रहेगा। तो संग जो है वो रंग जरूर लगाता है। क्या? पवित्र होने का साधन क्या बताया? संग से रंग चढ़ता है। तो फिर सरेंडर हो जाते हैं। बाप के कंधे पे चढ़ के बैठ के रहेंगे तो संग लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अरे कंधे पे चढ़े हुए हैं। देखो चंद्रमा जी महाराज सर पे चढ़े हुए हैं तो उनको लंबा टाइम लगता है और बच्चों के मुकाबले कि कम टाइम लगता है? हाँ, आत्मा की बात है ना। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है ना। मन बुद्धि लगाने की बात है। कोई ये शरीर से संग रहने की बात ही नहीं है। शरीर से भी संग रहने की बात है लेकिन वो गौण हो जाती है। मुख्य बात है मन बुद्धि संग में रहे, जिसे कहते हैं सत्य का संग। तो ऐसे नहीं कि 1 घंटे ज्ञान सुन लिया टीचर से तो सत्य का संग हो गया, नहीं। तो ज्ञान सुनने के बाद भी जब घर जाएं या इधर उधर सेवा में रहें तो कौन याद आता रहे? है टीचर याद आता रहे। तो बताया बाप के पास जन्म लेते हो तो बाप को जरूर याद करते हो कि बुद्धि में बैठता है बच्चों को कि बाप से ही हमको वर्षा मिलेगा। तो हो गया 3 को याद करना। क्या? 3 को याद करते हैं। दुनिया में अलग अलग होते हैं। बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, सदगुरु अलग होता है। बुढ़ापा होता है तो सदगुरु को पकड़ते हैं। अब यहाँ तो तुम्हारा बाप भी एक ही है, टीचर भी एक ही है, सदगुरु भी एक ही है। बाप को भूलते हो, बाप का वर्षा याद नहीं आता। अच्छा टीचर को याद करो। टीचर ने तो टीच किया ना, तो वो जो कोई पढ़ाया है, जो पढ़ाता है वो याद आना चाहिए ना। टीचर को याद करो। तो ये 3 के बदले में 1 को याद करना होता है ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में तीनों अलग अलग होते हैं। कभी कभी 2 भी हो जाते हैं। जिनका बाप होता है वो टीचर भी होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो बाप भी हो, फिर टीचर भी हो, फिर सदगुरु भी। तो अब सवाल यह है कि वो एक कौन है? कहेंगे एक शिव बाबा। अरे शिव बाबा? शिव तो ज्योति बिंदु निराकार आत्मा, वो तो आत्माओं का बाप ही है। उसको शरीर ही नहीं है तो दूसरे संबंध नाना चाचा काका ताऊ मामा कैसे बन जाएंगे? और शिव बाबा फिर कौन है? तो कहेंगे वो शिव निराकार ज्योति बिंदु
आत्माओं का बाप जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब है शिव बाबा। अब कौन से शरीर में प्रवेश करते हैं ये कैसे पता चले? तो बताया कि माँ बाप का परिचय देती है। तो यहां हमारी माँ कौन है ब्राह्मणों की? प्रैक्टिकल में यहां ब्राह्मणों की माँ कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से हमें परिचय मिल रहा है क्या? बाप का। ब्रह्मा खुद बाप को जानते हैं? जानते हैं? और खुद ही नहीं जानते तो वो परिचय कहां से देंगे? है वो नहीं देते हैं परिचय, लेकिन उनके तन में जो शिव बाप प्रवेश करते हैं वो वाणी चलाते हैं। क्या? वो गीता का ज्ञान सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? गीता ज्ञान। वेद शास्त्र नहीं सुनाते। क्या सुनाते? शास्त्रों का सार सुनाते। तो वो गीता ज्ञान, वो उसके आधार पर ही जो बच्चे उस ज्ञान की वाणी को पकड़ते हैं, ब्रह्मा मुख से चलाई हुई वाणी को, उस पर मनन चिंतन मंथन करते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि शिव बाबा कौन है। ये ब्रह्मा हमारा शिव बाबा नहीं है जिससे हमें वर्षा मिलेगा। क्यों? ब्राह्मणों को जब वर्षा मिलता है शिव बाबा से, तो शिव बाबा क्या वर्षा देते हैं? ब्राह्मण बना के चले जाते हैं? नहीं। क्या करते हैं? ब्राह्मण सो देवता बनाने के लिए आते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ ब्राह्मण बना, क्योंकि ब्राह्मण तो नीची ऊंची कई कुरियों के होते हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण होते हैं। तो शिव बाबा तो ऊंचे ऊंचे हैं, तो ऊंचे ऊंची कुरी का ब्राह्मण सूर्यवंशी ही बनाएगा ना। तो शिव बाबा पता ही चलता है तब जब हमारी बुद्धि में बैठे कि शिव ने सूर्यवंशियों का कुल पैदा किया। सूर्यवंशी माने सूर्य में क्या खासियत होती है? रोशनी ही रोशनी। तो बच्चों में भी ज्ञान की रोशनी ही रोशनी होगी। वो मनन चिंतन मंथन करेंगे और अपने अंदर ज्ञान क्रिएट करेंगे, अपनी आत्मा को पक्का करेंगे कि मैं असल सूर्यवंशी, मैं आत्मा मैं हूं। और दूसरे ब्राह्मणों को देखेंगे, ये तो चंद्रवंशी हैं, ये चंद्रमा को मानने वाले हैं, चंद्रमा को फॉलो करते हैं, अपने माँ बाप को फॉलो करेंगे। हम तो सूर्य को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? ज्ञान सूर्य को फॉलो करते। तो सूर्य कौन हुआ? चंद्रमा कौन हुआ? सूर्य देखने में आता है कि नहीं देखने में आता है? देखने में आता है। और शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, वो तो देखने में नहीं आता। तो फिर वास्तव में सूर्य किसी के हैं? जो देखने में भी आता है, इन आंखों से जो देखे जो सुने। तो अभी तो आंखों से देखने और सुनने की बात ही नहीं है, अभी तो वो स्टेज नहीं बनी हुई होगी, अव्यक्त स्टेज। तो कहां से देखने में आ जाएगा? ज्ञान सुनने से तो आता है। सुप्रीम टीचर होगा तो सुपरमेसी का ज्ञान सुनाएगा, या उसके ज्ञान को कोई काट सकता है? प्रश्न उत्तर करने वाले प्रश्न उत्तर करके छिछेड़ा नहीं उड़ा देंगे? है नहीं, उड़ा ही नहीं सकते। दुनिया में जो भी गुरु हुए वो कभी भी अपने भाषण में अपने जो सामने बैठी हुई जनरेशन होती है, भीड़ भाड़ होती है, उसमें कभी भी प्रश्न उत्तर करने का मौका नहीं देते। क्यों? क्योंकि अंदर से जानते हैं हम हर प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। और कहते भी आए हैं ऋषि मुनि सन्यासी हमेशा से, गुरु लोग, नेति नेति हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। माने जितना जानते हैं उतना बताते हैं, हम पूरा आदि मध्य अंत को नहीं जानते। और शिव बाबा होगा तो आदि मध्य अंत सारा ही बताएगा,
कि बीच में छोड़ देगा, कहीं बताएगा कहीं नहीं बताएगा? नहीं, हर प्रश्न का जवाब देगा, शास्त्रों से पढ़ करके देगा, वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से पढ़ करके देगा, या दड़ा दड़ा ऐसे ही ओरली जवाब देता जाएगा? है, ओरली जवाब देगा ना। तो अब तुम समझ गए कि वो एक शिव बाबा कौन, वो हमारा टीचर भी बनता है। क्या? टीचर बनके, और साधारण टीचर नहीं, सुप्रीम टीचर। क्या? ऐसा टीचर है जिसको कोई टीच ही नहीं कर सकता। वो सबको टीच करेगा, लेकिन उसको कोई टीच नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? ब्रह्मा बाबा मुकाबला नहीं कर सकते? क्यों? ब्रह्मा बाबा छोटा बच्चा है, दाढ़ी मूछ वाले को छोटा बच्चा कहते हो? हाँ, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब तक थे तो शिव बाबा उनमें बैठ करके इमर्ज करते थे उस आत्मा को, जो सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है। बाकी प्रैक्टिकल में तो नहीं होता था। होता था? नहीं होता था। तो बोला यहाँ बैठने से तुम बच्चों को बाप भी याद आता है। किसको? तुम बच्चों को, इनको नहीं, इनके फॉलोअर्स को नहीं, तुम बच्चों को यहाँ बैठने से बाप भी याद आता है, बाप का वर्षा भी याद आता है। क्या? क्योंकि बाप है ही हेवनली गॉड फादर। हेवनली गॉड फादर है तो हेवन ही रचेगा ना। तो हेवन रचता है तो तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हाँ ये हेवन रचने की सही बात बता रहा है, तो तुम्हें वर्षा भी याद आता है। और बाप का वर्षा पहला पहला है शांति का घर। क्या? शांति धाम। शांति कैसे मिलती है? जब देह के बंधन से छूटते हैं तो शांति मिल जाती है। अभी जब तक देह के बंधन में है, क्या हम आत्मा ज्योति बिंदु इस देह के बंधन को छोड़ करके बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे अनुभव नहीं कर सकते कि हम ये हैं ऊपर और ये हमारा शरीर पड़ा हुआ है। क्या? ऐसे अनुभव करें तब कहेंगे कि हाँ शांति धाम में जाने लायक आत्मा बन गई। तो बाप का वर्षा पहला पहला है शांति धाम। क्या शांति मिले? आत्मा जब ज्योति बिंदु बने तो बिंदु बाप के पास जाकर के मिल सकती है। पहले पहले तो बाप से मिले, बाप फिर ले जाएगा शांति धाम। तो तभी बाप कहते हैं, समझा करके कहते हैं कि बच्चे शांति धाम को भी याद करो। क्या? घर को भी याद करो। तुम आत्माओं का घर है, उसको भी याद करो, और सुखधाम को भी याद करो। क्या? क्योंकि आत्मा सिर्फ शांति से तो सुख, तुम्हारी आत्मा खुश नहीं होगी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें शांति के साथ सुख भी चाहिए। सुखधाम भी याद करो। और ये जो है क्या, अंदर में तुम्हारे जो भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है ना देह के अंदर, आत्मा के अंदर संकल्प आते हैं, दुख के संकल्प आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। तो ये जो दुखधाम भरा हुआ है अंदर, इसको भूल जाओ। वाह भाई, ये कैसे भूल जाएंगे? कैसे भूलेंगे? जब निसंकल्पी स्टेज बनेगी कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और देह के संबंधों को, देह के खाने पीने के पदार्थों को बिल्कुल भूल जाए, एकदम याद आना बंद हो जाए, तो क्या होगा? शांति की स्टेज अनुभव करेंगे। ओम शांति।